हिंदू सम्मेलन में शामिल हुए कांग्रेस विधायक, पार्टी ने उठाए सवाल। हरदा जिले की रहड़गांव तहसील में आयोजित हिंदू सम्मेलन को लेकर कांग्रेस के भीतर सियासी हलचल तेज हो गई है। इस सम्मेलन में टिमरनी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक अभिजीत शाह की मौजूदगी पर अब पार्टी ने औपचारिक रूप से आपत्ति जताई है। कांग्रेस जिला प्रवक्ता आदित्य गार्गव ने विधायक की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि अभिजीत शाह कांग्रेस के टिकट पर चुने गए जनप्रतिनिधि हैं और उनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े आयोजनों में शामिल होना पार्टी की घोषित विचारधारा के विपरीत है। उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियां कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मनोबल को प्रभावित करती हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने यह भी कहा कि विधायक द्वारा सम्मेलन में शामिल होने की जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की गई, जिससे पार्टी के भीतर असमंजस की स्थिति बनी है। उनका कहना है कि जब कांग्रेस नेतृत्व संविधान और सांप्रदायिक सौहार्द की बात करता है, तब ऐसे आयोजनों में भागीदारी पार्टी की लड़ाई को कमजोर करती है। कांग्रेस ने विधायक अभिजीत शाह से इस पूरे मामले में स्पष्टीकरण की मांग की है। साथ ही यह संकेत भी दिया गया है कि प्रकरण को प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व तक पहुंचाया जाएगा। फिलहाल यह मामला कांग्रेस संगठन के भीतर चर्चा का विषय बना हुआ है और आगे की कार्रवाई पर सबकी नजर बनी हुई है। अभिजीत शाह जी को पर मैंने आरोप कोई निजी कैपेसिटी में नहीं लगाए। मेरा उन पे आरोप लगाने का उद्देश्य केवल मात्र यह था कि उनके द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा प्रायोजित एक सम्मेलन में जो रहड़गांव में हुआ था, उसमें अपनी हिस्सेदारी की और उस हिस्सेदारी को, उस उपस्थिति को अपने फेसबुक मीडिया और सोशल मीडिया के अकाउंट्स पर डाला। मेरा अभिजीत शाह जी से यही निवेदन था कि चूँकि वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर जीते हुए विधायक हैं, उनकी निष्ठाएं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा के साथ होना चाहिए, न कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा के साथ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा समाज को विभाजन करने वाली है, समाज को बांटने वाली है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा समाज को, सभी वर्गों को साथ लेके चलने वाली है। अभिजीत जी की उस कार्यक्रम में उपस्थिति से मेरे जैसे कई कार्यकर्ताओं के मनोबल पर विपरीत असर पड़ा, अतः मैंने उनसे प्रश्न पूछे और अपनी आवाज़ उठाई है। क्या कोई कंप्लेंट भी की गई है? मैंने अपनी पार्टी के वरिष्ठ अधिकारियों को, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष जी को इस संबंध में सूचना दी। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में। पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। हरदा जिले के 169 वृद्ध जन करेंगे अयोध्या वाराणसी की तीर्थ यात्रा। हरदा जिले के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सुखद खबर है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत जिले के वृद्ध जन अब शासकीय खर्चे पर अयोध्या और वाराणसी की तीर्थ यात्रा करेंगे। इस यात्रा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे वरिष्ठ नागरिक जो आयकर दाता नहीं है, इस यात्रा के पात्र होंगे। अयोध्या वाराणसी की यह तीर्थ यात्रा 1 मार्च से 6 मार्च 2026 तक आयोजित की जाएगी। इसमें हरदा जिले से कुल 169 यात्री शामिल होंगे। तहसीलवार यात्रियों की संख्या इस प्रकार है: हरदा से 44, हंडिया से 19, टिमरनी से 34, रहड़गांव से 19, खिरकिया से 34 और सिराली से 29 यात्री यात्रा पर जाएंगे। इच्छुक वृद्धजन 30 जनवरी तक संबंधित तहसील कार्यालय, जनपद पंचायत या नगर पालिका में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ 2 फोटो और अनिवार्य मेडिकल प्रमाण पत्र जमा करना होगा। शासन के निर्देशानुसार 65 वर्ष से कम आयु के यात्रियों के साथ सहायक की अनुमति नहीं होगी। वहीं महिलाओं को आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट दी गई है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना वरिष्ठ नागरिकों को श्रद्धा और सम्मान के साथ तीर्थ यात्रा कराने की एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में। पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। खेलो मध्य प्रदेश यूथ गेम्स। हरदा में संभाग स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता। पहलवानों ने दिखाया दमखम। खेलो मध्य प्रदेश यूथ गेम्स के तहत मंगलवार को हरदा में संभाग स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिला खेल एवं युवा कल्याण विभाग के तत्वाधान में हुई इस प्रतियोगिता में हरदा, बैतूल और नर्मदापुरम जिलों से आए करीब 40 पहलवानों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का शुभारंभ रक्षित निरीक्षक रजनी गुर्जर, क्रीड़ा अधिकारी रामनिवास जाट, ब्लॉक समन्वयक
सलमा खान और मध्य प्रदेश केसरी देवेंद्र बिश्नोई ने बजरंग दादा के पूजन के साथ किया। इसके बाद पहलवानों ने ग्रीको रोमन और फ्री स्टाइल कुश्ती में अपने दांवपेच दिखाए। बालिका वर्ग में 59 किलो में दिव्यांशी, 62 किलो में वेदिका बिश्नोई और 68 किलो में वंशिका ने पहला स्थान हासिल किया। वहीं नर्मदापुरम की वैशाली कुशवाहा ने भी 68 किलो वर्ग में जीत दर्ज की। बालक वर्ग में 57 किलो में आर्यन जाट, 61 किलो में प्रिंस भट्ट और 65 किलो में प्रार्थ सोनी विजेता रहे। अलग अलग भार वर्गों में शानदार मुकाबलों के बाद विजेता पहलवानों ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई किया। प्रतियोगिता का सफल संचालन खेल विभाग और कुश्ती संघ के पदाधिकारियों ने किया। आयोजन ने युवाओं में खेल भावना और प्रतिस्पर्धा का उत्साह भर दिया। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा।